के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपकी धन्यवाद हो। हर छोटे बड़े चीज जो आप हमारी जिंदगी में करते हैं, उस सारे उपकारों को याद कर कर, उस प्यार, मोहब्बत, चंगाई जो कुछ आपसे हमें प्रदान होता है, उन सारे उपकारों को याद कर कर फिर से एक बार आपके सन्निधान में माथा टेकता हुआ, अपनी जुबानी, अपनी हर दिल के और चाह को आपके सामने समर्पित करता हुआ ये इकरार करता है कि आप हमारा परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप हमारा रक्षक है, हमें नित्य जीवन प्रदान करता है, हमारे जिंदगी के हर कमियों को आप पूरा कर सकता है, हमारे पारिवारिक जीवन को आप आशीषों से प्रभु जी आने वाले हर एक विपत्ति से तो बचा कर रख प्रभु जी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। सिस्टर को प्रभु आशीष से भर दे, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। प्रभु का समर्थ हमारे बीच में है, प्रभु का समर्थ हमारे बीच में है। प्रभु अपनी आत्मा को बेचकर अद्भुत कार्य कर रहा है। कल नहीं, इसी वक्त हमारा बीच में प्रभु अपना समर्थ बेचकर, अपना पवित्र आत्मा को बेचकर अद्भुत कार्य कर रहा है। विश्वास कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, प्रभु आपके लिए बहुत ही ग्रेट कार्य कर रहा है। प्रभु के दास लोग हमारे बीच में है। मैं प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर जॉन आपको इस लाइन में वेलकम करता हूँ। पास्टर जॉन, आप मुझे सुन रहा है? हाँ, सुन रहे जी, आपको वेलकम करता है। गीत गाने का अवसर है। या ओके, परमेश्वर का पवित्र नाम का तारीफ हो। मैं पहले बार ये प्रेयर लाइन में आया। सिस्टर लालम्मा एंड साजन एंड हिज वाइफ हमारे को बोला ये लाइन में आके कभी जैसा भी वक्त मिले इसको कमाल करें। आज मैं बहुत खुशी से आप लोगों के बीच में आया। पिछले बार भी एक बार मैं इस लाइन में आके आप लोगों का प्रेयर और आप लोग जैसा भी इसमें बर्ताव करते हैं, परमेश्वर की, यीशु मसीह की नाम की तारीफ करते हैं, वो सुन के मैं बहुत खुशी हूँ। आप लोगों को सब आशीर्वाद हुए। मैं भी प्रेयर करता हूँ। मैं अभी टाइम आप लोगों का इतना महीन नहीं लेना चाहते हैं। छोटा सा एक गाना हम अभी गाएंगे। हमारा मिनिस्ट्री भी गाने के साथ जैसा भी बहुत कुछ जहाँ पर हम किया है, बहुत लोग गाना सुन के आगे आके बाद में पवित्र वचन के गहराई में पढ़ने के बाद फिर बैप्टिज्म लेके हमारे साथ मिलके वो आराधना करने में ऐसा वक्त हुआ। मैं सब चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप लोगों को सबको सादर प्रणाम करके जो दास जो लीड करते हैं उसको, और जो भी भाई बहन ये लाइन में पहले बार में इस लाइन में आया, सबको मैं सादर प्रणाम करके आप लोगों का आशीर्वाद से ये गाना सुनाना चाहते हैं। आप लोग सब हर वक्त कभी पढ़ते हैं भजन संगीत 133, उसका पहले आयत जरा पढ़ेंगे कोई भी? भजन संगीत 133 पहले जो। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। या
दैट्स ऑल। ओके, जैसा भी जब भी हम किताब खोलते हैं, कलाम जो पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर हमसे बात करते हैं, ये हमसे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे बाइबल खोलते हैं, कोई वो ऐसे पढ़ते हैं तो ये हमसे बात करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, भाई बहन जो भी आपस में मिले रहें, इससे ज्यादा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। इधर कोई शैतानिक पावर आए या दूसरा कोई दुर्घटना आए और सब कुछ जो भी कुछ हमारे खिलाफ आए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ और हमारा हर किस्म का सुरक्षित जगह पर अपने हाथ में हमको संभालेंगे, ये हमारा विश्वास है। हम प्रार्थना करते हैं, ये भजन संगीत हम गाना चाहते हैं। देखो ये क्या है बलि और मनोहर, भाई लोग आपस में मिले रहे। देखो ये क्या है बलि और मनोहर, भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उत्तम तेल के समान जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोट तक पहुंचकर सारे जगहों पर खुशबू भरेंगे। देखो ये क्या है बलि और मनोहर, भाई लोग आपस में मिले रहे। देखो ये क्या है बलि और मनोहर, भाई लोग आपस में मिले रहे। ये हम के सोच के समान जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आनंद जीवन सदा के जीवन। देखो ये क्या है बलि और मनोहर, भाई लोग आपस में मिले रहे। देखो ये क्या है बलि और मनोहर, भाई लोग आपस में मिले रहे। सबको धन्यवाद देके, भाई लोग भाई बहन आपस में मिले रहते हैं इस दुनिया में, यही बहुत यानी बड़ा चीज है जो आशीर्वाद सबके लिए परमेश्वर दे। ये वचन सुनने के लिए भी हम इस लाइन में रहेंगे। सबको आशीर्वाद दें। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छा गीत, पहला बार सुना, लेकिन अगर उर्दू में बोलूं तो हौसला बढ़ा दिया। जरूर प्रभु के जन एक साथ रहना बहुत ही आशीष की बातें हैं। प्रभु की दास पास्टर सीबी तंगचन आप लाइन पर है? हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड जी, आपको वेलकम करता हूँ, कलाम से बात करने का अवसर है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। इस समय प्रेयर लाइन में मौजूद हर एक प्रियजन इस सभा को जो अगुवाई कर रहे हैं, ये प्रेयर लाइन मिनिस्ट्री के जो प्रबंधक हैं, सारे कोर मेंबर्स है, सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार, हालेलुया। खास कर इस समय अच्छे गीत सुनाए हुए जॉन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए मदद किया, हालेलुया। पूरे दिल के साथ, एकता के साथ, एक मन के साथ, हालेलुया, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो फोन लाइन में हो, चाहे वो इंटरनेट के द्वारा हो, हालेलुया। जहां पर 2 या 3 व्यक्ति एक मन से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन।
हम विश्वास करते हैं कि ये मिनिस्ट्री के द्वारा अनेक लोगों को परमेश्वर आशीष दे, अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए, अपने जीवनों को प्रभु यीशु के लिए समर्पण करने पाए। हालेलुया। आज हम जब प्रार्थना कर रहे थे, एक विषय ऐसा बताया था कि कहीं पर सैटानिक वर्शिप का मीटिंग हो रहा है। हालेलुया। उसके बीच में कलीसिया सब जाग उठकर हालेलुया उसको विरोध करते हैं। आमीन। और उसी के साथ वो भाई ने ऐसा बताया कि वो जवानों को फोकस करते हैं, राइट, जवानों को फोकस करते हैं। हालेलुया। कि आज शाम के समय मैं जो संदेश देना चाहता हूँ वो भी खास कर हालेलुया जवानों के लिए है, जो हम नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा जीवन संसारिक बातों में, दुनियादारी बातों में, जाने या अनजाने में हम उनसे मिलकर उनकी तरह बन जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। खास कर हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें इस दिनों में छूकर परमेश्वर के लिए बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करने के लिए हम दुआ करें। साथ साथ गुजरात में हमारी जो सेवकाई है उसके लिए भी आप सब लोग प्रार्थना करना, ऐसे विनती कर परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 24 और 25 आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 24 और 25। अगर आप लोग मेरे साथ है, परमेश्वर के वचन को लेकर बैठे हैं, तो उस कलाम में से कोई पढ़े। 24 और 25 या ओके। तो पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र देश के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि मूसा की आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मैंने कहा 24 और 25, 24 और 25 भी पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। 25वें कलम में एक चुनौती के बारे में लिखा हुआ है, चॉइस के बारे में। उसको इंग्लिश में जब पढ़ेंगे वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, चूजिंग रैदर टू सफर एफ्लिक्शन। ही चूज टू सफर एफ्लिक्शन। उसने दुख भोगना उसे उत्तम लगा। यहाँ पर मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो राज दरबार में पला बड़ा हुआ। मिस्र देश जो संसार को दिखाता है, वहां की ऐशो आराम में बढ़कर सब प्रकार की सुख को भोगते हुए एक दिन मूसा ने ऐसा निर्णय किया कि मुझे ये नहीं चाहिए। इसलिए अगले पद में लिखा हुआ है, इसीलिए उसने पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे उत्तम लगा। आप कौन से चीज को अपने लाइफ में चॉइस करना चाहते हैं या चुनना चाहते हैं? हम मनुष्य रूप से अगर सोचे, साधारण रूप से सोचे, हम सब लोग अच्छे जीवन को बिताना चाहते हैं, सुख में जीवन बिताना चाहते हैं, आशीषों में जीवन बिताना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन हम आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। परंतु यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जो सब प्रकार की आशीषों को भोगते हुए, सुख को भोगते हुए, अधिकार को लेकर बैठे हुए, सब प्रकार की ऐशो आराम को देखा हुआ व्यक्ति एक ऐसा निर्णय लेता है कि मुझे ये सुख, वहां पर बाइबल में साफ रूप से लिखा हुआ है कि थोड़े दिन के सुख, हम जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, जिस चीज के लिए इतना मेहनत करते हैं, वो थोड़े दिन का सुख है। संसारिक सुख थोड़े दिन का है। संसार जो हमें देती है वो थोड़े दिन का है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने ऐसा एक वचन कहा है कि संसार जो शांति देता है मैं वैसा नहीं देता। संसार में जो भी हमें मिलता है वो थोड़े दिन के लिए है। जो हमें लगता है, हमारे आंखों के सामने
हमारे नजर के सामने जो हमें उत्तम लगता है, हम उसी के पीछे भागते हैं। काफी बार हमें उस बात को समझने की क्षमता नहीं होती है कि ये जो बातें हैं, ये जो सुख है, उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा। हालेलुया। यहाँ पर मूसा ऐसा एक निर्णय लेता है कि मुझे थोड़े दिन के सुख से बढ़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना पसंद है, या उससे उत्तम लगा। हमारे काफी लोग परमेश्वर के लोगों को देखते हैं, उनके दुख को देखते हैं, हालेलुया, या उनके जीवन के अनुभवों को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कैसा जीवन है, हमें ऐसे जीवन के पीछे नहीं जाना है, हमें आशीषों के पीछे जाना है, हमें प्रॉस्पेरिटी के पीछे जाना है, हमें ऊंचाई की ओर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हमारे जीवनों को हम अच्छी तरह से समझ ले, जान ले कि हमारी बुलाहट क्या है, हम कौन सी चीज के पीछे जाते हैं। हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक किसान के पास एक मजदूर आया, हालेलुया, नौकरी को ढूंढते हुए, और उस किसान ने मजदूर को नौकरी दे दी। हालेलुया। उसे कहा, पहले दिन में उसे थोड़ा लकड़ा देकर कहा कि तुम इस लकड़े को काटो, मैं तुमको 3 दिन का समय देता हूं। हालेलुया। वो आदमी, वो जो मजदूर हैं, एक ही दिन में सब लकड़े काटकर उसके स्वामी के पास लेकर आया और कहा कि काम पूरा हो गया है। स्वामी ने कहा, मैंने तो आपको 3 दिन दिया था, आपने बहुत जल्दी अपने काम को पूरा कर दिया। दूसरे दिन उसे आकर कहा कि थोड़ा घास काटना है, उस घास को काटने के लिए, हालेलुया, बगीचे को सही करने के लिए मैं तुम्हें 2 दिन देता हूं। हालेलुया। आधे दिन में ही उस किसान ने, उस मजदूर ने अपने काम को पूरा कर उसके स्वामी के पास आकर कहा कि स्वामी, जो काम आपने मुझे दिया है उसे मैंने पूरा कर दिया। उसके काम में बहुत ही प्रसन्न होकर, हालेलुया, उस स्वामी ने तीसरे दिन एक टोकरी में थोड़ा सा आलू लेकर आया। आलू उसे देकर कहा कि देखो, इसमें अच्छे आलू हैं, इसमें छोटे आलू हैं, बड़े आलू हैं, और इसमें सड़ा हुआ आलू भी है, उसे अलग अलग टोकरी में करना है। हालेलुया। ऐसा बोलकर वो स्वामी वहां से चला गया। जब शाम को लौट कर आया तो वो मजदूर वैसा ही बैठा है। तो उससे पूछा कि तुम आज कुछ काम नहीं किए, क्या बात है? तो वो मजदूर ने ऐसा कहा कि स्वामी, मुझे परिश्रम करना आता है, मैं मेहनत कर सकता हूं, परंतु अच्छा क्या है या सड़ा हुआ कौन सा है, इसके बीच में परखने की समझ मुझ में नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, काफी बार हमारा मसीह जीवन भी ऐसा ही हो जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, मसीह जीवन में हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत परिश्रम के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उस अलगताई को हम संभालने के लिए, एक अलग जीवन बिताने के लिए, परंतु काफी बार सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका परख हमें नहीं रहता है। हालेलुया। रिचर्ड पेटी नाम का एक साइकोलॉजिस्ट है, हालेलुया, जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट कहा है कि हम सब लोग कई प्रकार के निर्णयों को लेते हैं। सुबह उठते ही हम निर्णय लेते हैं कि रसोई घर में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, आज कौन सा नाश्ता बनाना है। उसके बाद हम कौन से कपड़े पहनना है, कपड़े पहनने में भी हम निर्णय लेते हैं कि कौन सा कपड़ा आज पहनना है। दोपहर को लंच के लिए हम निर्णय लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट में जाके हमें लंच करना है। हालेलुया। सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हर बात में हम डिसीजन लेते हैं। हम डिसीजन इसीलिए लेते हैं, हम निर्णय इसीलिए लेते हैं ताकि मुझे एक अच्छा व्यक्तित्व बनना है। मैं जो कार्य करता हूं उस कार्य में मुझे सफल होना है। जो व्यक्ति को खाना पसंद नहीं है वो खाना वो नहीं खाएगा। जो व्यक्ति को एक कपड़ा पसंद नहीं है तो वो कपड़े को वो नहीं पहनेगा, बिकॉज उस कपड़े को पहनने से शायद वो कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो वो निर्णय, अच्छे निर्णय इसीलिए लेता है ताकि वो उसका प्रभाव उसके जीवन में हो।
मेरी के नाम के एक व्यक्ति ने ऐसा एक स्टेटमेंट कहा है कि जो निर्णय तुम आज लेते हो वो कल तुम्हारी जीवन शैली बन जाएगी। हमारे जीवन में हम क्या निर्णय लेते हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज हम जो निर्णय लेते हैं, आज हम कैसा बनना चाहते हैं, कल का हमारा जीवन उसके ऊपर निर्भर है, या कल का मेरा जीवन शैली उसके ऊपर निर्भर है। हो सकता है कि कुछ समय पहले आपने अपने जीवन में जो निर्णय लिया होगा उस निर्णय को लेकर आप आज भी चल रहे हैं। वो निर्णय आपका एक लाइफस्टाइल बन चुका है। हालेलुया। तो मेरी ये प्रार्थना है कि हम जो निर्णय लेते हैं वो परमेश्वर के सामने खरा निर्णय हो। हालेलुया। वो संसारिक रूप में शायद उतना बड़ा नहीं होगा, वो संसारिक रूप में उतना आकर्षित नहीं होगा, परंतु हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो इस संसार से, संसार की रीति रिवाज से अलग किए गए हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर के सम्मुख में एक अच्छे निर्णय को ले। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, अगर मेरे साथ कोई है तो उस वचन को हम निकाल के पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 1 और 2 आयत। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 और 2 आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये अनुरोध करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बड़ी। यो वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम इस संसार के नाई ना बनो, परंतु क्या करना है, अपने मन में बदलाहट को लाना है। बी रिन्यूड इन योर माइंड। हमारे जो चॉइसेस है, जो निर्णय हम लेते हैं, जो डिसीजंस हम लेते हैं, वो हमारे दिमाग से हम लेते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन कहां पर होना है? मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे विचार में। इसीलिए रोमियो की पत्री में वहां पर लिखा हुआ है कि डू नॉट बी कंफर्म्ड बाय द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरे जो मन है उसको मैं संसारिक रूप में नहीं करूं, परंतु संसार के जो पैटर्न है उसके अनुसार नहीं करूं, परंतु परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर को जो भाता हुआ है, उसी के अनुसार मेरे मन को मैं ट्रांसफॉर्म करूं। हालेलुया। उसका मतलब यह है कि मेरे जीवन में सही डिसीजन या गलत डिसीजन लेने का जो क्षमता मुझ में है। हम काफी बार सोचते हैं कि मैं चाहता हूं पर नहीं कर पाता हूं, मुझे ऐसा करने की इच्छा है पर मैं नहीं कर पाता हूं। सच तो यह है कि हमारे दिल में एक इच्छा है, पर उस इच्छा को प्रैक्टिस में लाने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए एक विल पावर काफी बार हमारे जीवन के अंदर नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम अपने बुद्धि इच्छा के अनुसार मालूम, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि और इस संसार के सदस्य न बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। वी नीड टू चेंज अवर माइंड। हमारे मन को हमें बदलना है। तो जो डिसीजन हम लेते हैं उसकी शुरुआत हमारे मन से होना है। हालेलुया। जब हमारे मन से हम ये डिसीजन को लेते हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख में बढ़ सकते हैं। पुराने नियम से एक उदाहरण को देकर मैं इस संदेश को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। जब हम पुराने नियम के जो अंतिम पुस्तक है मलाकी नबी की किताब में हम आते हैं, उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर के जन जो परमेश्वर के, हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने उन्हें बचाया, उनको हालेलुया कई सालों तक कई अनुभवों से चलाया। परमेश्वर ने अपनी महिमा उनके जीवन में प्रकट किया। परमेश्वर दिन प्रतिदिन उनको आशीष दिया, दिन को रात को, हालेलुया, उन्हें चलाया। वो लोग परमेश्वर के सम्मुख में आकर एक दिन ऐसा कहते हैं कि अब हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। हालेलुया।
मलाकी नबी की किताब उसके 3 अध्याय की ओर हम आएंगे। वहां पर वो जो इजरायली जन है वो परमेश्वर के सामने कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं? उसके 13वां पद को हम पढ़ सकते हैं, अगर कोई मुझे हेल्प करे। 13वां पद। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई को बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहिरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। देखो, यही आज इस संसार में हो रहा है। वो ऐसा पूछते हैं कि अब हम परमेश्वर की सेवा क्यों करना है, हम क्यों परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के पीछे चलने से क्या लाभ है, आराधना करने से क्या लाभ है, दशमांश देने से क्या लाभ है, परमेश्वर की सेवा करने का कोई फायदा नहीं है। और वो देखते हैं कि जब परमेश्वर की सेवा से उन्हें उनके जीवन में कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, दूसरी तरफ वो देखते हैं कि जब वो संसारिक लोगों की ओर अपनी नजर को लगाते हैं तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स है। उनको देखकर ये परमेश्वर की ओर से दूर चले जाते हैं और फिर वो परमेश्वर से कहते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं किया है, हम कभी आपसे दूर नहीं गए हैं, हम कब आपसे दूर गए हैं। मलाकी नबी की किताब में 7 बार इजराइल के जन परमेश्वर के प्रति हालेलुया शिकायत कर इस बात को कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे विरुद्ध में कुछ भी नहीं कहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, काफी बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर को ठुकरा देते हैं, परमेश्वर की मार्ग से हम दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम इस संसार की मोह माया में आकर, संसार की आशीषों को देखकर, संसार में जो बातें हो रही है, हालेलुया, हमें अच्छा दिखाने वाली बातों को देखकर हम संसार की और हमारे नजर को लगाकर हम ऐसा सोचते हैं अब परमेश्वर की सेवा हमें क्यों करना है, परमेश्वर को हम क्यों आराधना करना है, वहां पर हमें कोई लाभ नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सेवा जो है वो हमें पूरे दिल से करना है। परमेश्वर के पीछे हमारी जरूरतों के लिए, हम अच्छी बात है कि हम जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, परंतु परमेश्वर की पीछे चलना वो एक सीरियस बिजनेस है। हम काफी बार परमेश्वर को हमारे नजरिए से देखते हैं, हमारी जरूरतों को लेकर देखते हैं, परंतु परमेश्वर उससे बढ़कर है। हालेलुया। मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा कहा कि तुम परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखो। हालेलुया। हम काफी बार परमेश्वर को मनुष्य की ओर गिरा देते हैं, परंतु हमें परमेश्वर का भय मानना है। वहां पर ऐसा एक वचन का जिक्र किया हुआ है कि परमेश्वर का भय मानो। वो डरने की बात नहीं है, परमेश्वर की आदर करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। दूसरे एक झुंड ऐसा है जो 3 अध्याय और उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं मलाकी नबी की किताब, वो परमेश्वर को आदर करते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। कोई उस वचन को पढ़ेंगे और उसके साथ हम समाप्त करेंगे। मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनको सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर ठीक है। हमने जो वचन यहाँ पे पढ़ा है 16वां आयत और 17वां आयत,
वहां पर हम देखते हैं कि यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता है। जो यहोवा का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर उसकी आदर करता है। जो परमेश्वर के नाम को उठाता है, वो परमेश्वर उसे उठाता है। हालेलुया। उसके 16वां पद के अंतिम भाग में हमने ऐसा पढ़ा है कि वो परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उसके नाम का सम्मान करते हैं और उसे स्मरण करते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि हमारे बीच की जो सेवा है, परमेश्वर के दास लोग हैं, कई लोग परमेश्वर की सम्मान नहीं करते हैं, परंतु वो खुद की सम्मान करना चाहते हैं। वो परमेश्वर को एस्टीम नहीं करते हैं, परमेश्वर को नहीं उठाते हैं, वो खुद को हालेलुया उठाना चाहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ रूप से लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के दास है। मूसा के बारे में 4 अध्याय और 4 आयत में लिखा हुआ है कि मूसा परमेश्वर का दास है। परमेश्वर ने हमें एक दास के रूप में बुलाया है। हालेलुया। एक दास होकर मसीह जीवन बिताने के लिए, एक दास होकर, दास का जो जिम्मेवारी है वो सेवा करना है। हालेलुया। हक छीनना नहीं है, हक छीनना, हक देना परमेश्वर का कार्य है, परंतु हमारी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर को आदर करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को उठाए और परमेश्वर जो हमें कहता है उस बात को वैसा ही करे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसा कोई हक नहीं बनता है कि हम परमेश्वर से अपने हक को मांगे, हम अपने आप को नहीं उठाए, परंतु हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को उठाए। हम जब परमेश्वर को उठाते हैं तो परमेश्वर हमारी आदर करता है। ये जो वचन में हमने पढ़ा वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ध्यान दे के सुनता है। जब हमारे पूरे दिल से हम परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, वहां पर 4-5 बातों का जिक्र किया हुआ है। यहोवा ध्यान दे के सुनता है और परमेश्वर हमारी स्मरण करता है, परमेश्वर उसका सम्मान करता है, परमेश्वर उसके निमित्त एक भंडार को बनाता है। गॉड हैज अ ट्रेजर फॉर हिम। परमेश्वर उसका आदर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं उनके लिए परमेश्वर का आशीष ये है। ऐसा है तो मेरे प्रियो, आज शाम के समय मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। Are we making a right decision when we come to our Christian life? हमारे मसीह जीवन में क्या हम सही निर्णय को कर पाते हैं? पहले राजाओं के किताब में 18 अध्याय में ऐसा एक आयत है कि जहां पर एलिया नबी कहता है कि तुम क्यों 2 बातों के बीच में विवर करते हो? Why do you waver between 2 opinions? बहुत कुछ बातें हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, परंतु हमारे जीवन के कई बातों पर हम एक सही निर्णय को नहीं ले पाते हैं। इन दिनों में हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, और आपसे विनती करना चाहता हूँ, हमारे मसीह जीवन में हम एक सही डिसीजन को लेने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। दुनियादारी ग्रुप में हम बहुत सारे चॉइसेस हैं, हम सही डिसीजन को लेते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगता है, जो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को लाता है, परंतु हम जब परमेश्वर की बातों की ओर आते हैं तो काफी बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, ऐसे निर्णयों को लेते हैं जो परमेश्वर को भाता नहीं है। फिर हम परमेश्वर से पूछते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। इन दिनों में हमारे जीवनों को जांचते हुए परमेश्वर के सामने समर्पण करे और कहे, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, तू मेरे जीवन के द्वारा बढ़ने पाए, प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा बढ़ने पाए। ऐसे कहते हुए हालेलुया सारे प्रिय भाई बहनों को जो इस वचन को सुने हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर जी के द्वारा प्रभु की कलाम की आवाज हम सुन रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए जो हमारा जिंदगी को बना सकता है, उसका आह्वान परमेश्वर ने हमें दिया है। एक व्यक्ति मूसा
वो बोलता है कि थोड़े दिन की सुख। पास्टर जी ने उस सेंटेंस को स्ट्रेस देकर बोला, थोड़े दिन की सुख छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ अथवा परमेश्वर के लिए दुख भोगना अधिक उत्तम समझा, अधिक अच्छा समझा। इस दुनिया के सुख से ज्यादा उत्तम परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के लिए, नित्य जीवन के लिए अगर हमारा दिल ये पहचान लेगा तो हम एक अच्छा डिसीजन प्रभु के लिए आज रात लेकर आगे बढ़ाइएगा। फिर से एक बार हर चीज के लिए धन्यवाद बोलता हूँ। हम प्रभु के दासों मिलकर हाथ उठाकर हर प्रिय भाई बहनों को, हर हिंदी भाषी लोगों को पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता है। सबको धन्यवाद बोलता है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। आमीन। आप लाइन पर है तो टेक ओवर कर लीजिएगा। आमीन। थैंक यू पास्टर। सिस्टर मौलमा आप लाइन पे हैं? सिस्टर मौलमा लाइन पे नहीं है। लास्ट वीक उन्होंने बोला था कि उल्लासनगर में वो चर्च बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ और वो आराधना करना चाहते हैं करके, परमेश्वर की दया से कि लास्ट संडे में विश्वास मेरे ऐसे मालूम हुआ कि वहाँ पे आराधना होने पाया। वो लाइक उन लोगों ने बोला बड़ा बहुत शांति से, कोई भी क्लैपिंग हैंड्स नहीं, जोर से गाना नहीं गाया, शांति से समाधान से वो वहाँ पे पहला आराधना होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हम उल्लासनगर के लिए भी कंटिन्यू प्रार्थना करें। परमेश्वर वहाँ के हर एक विरोधियों को परमेश्वर के प्रेमी होने के लिए परमेश्वर सहायता करे। आज रात को परमेश्वर ने हमारे हिंदी प्रेयर लाइन में आशीषित किया, इसके लिए सबको परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों को धन्यवाद। पास्टर जैन थैंक यू, पास्टर सीबी तंगचंद थैंक यू, पास्टर जॉन थैंक यू, एंड everybody thank you. May God bless us all. May Lord help us to work for His kingdom in one accord. Thank you and good night. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन